नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं यूएन के में किडनी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम रेनल सिस्टम भी है, यूरिनरी सिस्टम भी है और KFT भी उसको बोलते हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम इतने चीज़ों से हम जानते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, नेफ्रोलॉजी। क्या होता है कि किडनी में, ये जो किडनी होता है, इस किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन छोटे 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 बूंदे बूंदे नेफ्रॉन पाया जाता है। इसी को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, केवल किडनी के विशिष्ट अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। यानी किडनी के अंदर छोटी 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 जो मतलब वो चीज़ें होती हैं, उसको पढ़ने के लिए हम लोग जब अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें नेफ्रोलॉजी उसको हम कहते हैं। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यूरोलॉजी में महिला और पुरुष के सभी यूरिन से जुड़ी अंगों का अध्ययन किया जाता है। एक्सक्रेशन जो होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक, इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम लोग रेनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या किडनी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किडनी सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। किडनी सिस्टम के नाम जानते हैं। जैसे किडनी हो गया, एक किडनी हो गया, यूरिन फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। यूरेट्रा हो गया, कनेक्टेड किडनी टू ब्लडर हो गया, या ब्लडर हो गया, टेम्पोरली स्टोर यूरिन हो गया, या यूरेथ्रा हो गया, एक्सटर्नल एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन हो गया। इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे ये हो गया आपको किडनी, ये राइट किडनी हो गया, ये लेफ्ट किडनी हो गया, ये यूरेट्रा हो गया, ये यूरेटर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, ये ब्लाडर हो गया। कहने का मतलब है किडनी राइट हो गया और किडनी लेफ्ट हो गया। ये तो समझ में आ रहा है। इसमें जो पाइप निकलता है, उसको हम यूरेटर कहते हैं। इसका जो पाइप होता है, इसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। ठीक, यूरेटर कहते हैं इसका पाइप को। और ये जो थैला होता है, जिसमें मेरा यूरिन स्टोर होता है, इसको हम लोग ब्लाडर कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। ये यूरेथ्रा इसको कहते हैं, जहाँ से ये इस पाइप का जो नुकीला मुंह होता है, जिसमें से पेनिस से होकर आगे हम देखते हैं कि किडनी का जो होता है, किडनी लाल और हल्के भरे कलर की एक बीज के समान आकृति वाली ग्रंथि होती है। जैसे कहने का मतलब है, किडनी जो होता है, किडनी लाल और हल्के भरे कलर, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा इस कलर का होता है, ये इस कलर का होता है, थोड़ा सा भरे कलर का होता है। ठीक, ये किडनी और बीज के समान होता है। यानी कि बीज जो होता है, सेम का जो बीज हम लोग देखते हैं, सेम के बीज का आकार का होता है। ये सेम के बीज का आकार का होता है। जैसे कि आगे हम फिर देखेंगे इसको, फिर आगे हम देखेंगे किडनी पेरिटोनियम नमक जगह के अंदर पाई जाती है। यानी जो किडनी जो होता है, पेरिटोनियम नमक जगह के अंदर पाई जाती है। इसका डायमेंशन ऑफ किडनी, मतलब इसका जो डायमेंशन होता है, वो देखिए, इसका 12 cm लॉन्ग होता है, लंबा होता है, 6 cm ब्रीथ होता है, चौड़ा होता है, 3 cm थिक होता है उसका। और वेट जो होता है, ये 150 ग्राम वेट होता है पर किडनी का। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट साइड किडनी, ठीक, इसके
बारे में हम पढ़ेंगे। राइट साइड किडनी, ये राइट साइड किडनी हो गया, ये लेफ्ट साइड किडनी हो गया। तो राइट साइड सीधी तरफ लीवर के होने के कारण सीधी तरफ वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है और उल्टी, थोड़ी नीचे होती है और उल्टी होती है, ठीक। उल्टी तरफ की किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, यानी कि उल्टी जो तरफ की किडनियाँ होती है, जैसे लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो राइट जो किडनियाँ होती हैं वो थोड़े से लेफ्ट से नीचे होती हैं और इसका गुच्छा बना हुआ रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का जो बनावट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किडनी यूरिनरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके इसके कई भाग होते हैं। जैसे कि किडनी जो होता है, किडनी उसके बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि रेनल जो होता है, कैप्सूल लिखते हैं हम लोग, रेनल कैप्सूल होता है, रेनल कॉर्टेक्स होता है, रेनल मेंडुला होता है, ठीक। ये 3 प्रकार का होता है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 प्रकार का होता है। कैप्सूल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, मेंडुला हो गया। आगे हम पढ़ेंगे तो रेनल कैप्सूल के बारे में हम पढ़ेंगे। रेनल कैप्सूल के बारे में, इसमें क्या होता है कि यह एक पतली फाइब्रस की बनी परत होती है, फाइब्रस की बनी परत होती है। यह पूरी किडनी को कवर करके रखती है, यानी कि ये जो होता है रेनल कैप्सूल जो होता है, ये रेनल कैप्सूलस जो होता है, ये इसको बोलते हैं, इस वाले जगह को हम कैप्सूलस बोलते हैं, रेनल कैप्सूलस बोलते हैं, कैप्सूलस बोलते हैं। ये क्या करता है कि अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं सबको कवर करके रखता है, सबको क्या रखता है, कवर करके रखता है, सबको कवर करके रखता है इस चीज़ को। फिर आगे हम देखेंगे रेनल कॉर्टेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रेनल का मतलब होता है किडनी, रेनल का मतलब क्या होता है, किडनी होता है, रेनल का मतलब क्या होता है, किडनी होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे जैसे रीनल कॉर्टेक्स के बीच वाला भाग, यह रीनल कैप्सूल के नीचे पाया जाता है, यानी रीनल जो होता है, कॉर्टेक्स के बीच वाला जो भाग होता है, ये जो बीच वाला जो भाग होता है, ये जो बीच वाला जो भाग होता है, इस बीच वाला भाग को ही हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ये बीच वाला भाग को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेनल कैप्सूल के अंदर ये जो इसके अंदर वाले जो भाग होते हैं, जस्ट अंदर वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे, इस भाग में नेफ्रॉन का कुछ भाग जैसा ग्लोमेरुलास पाया जाता है। इस भाग में कुछ अंग जो होता है ग्रेनुलस पाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा बड़ा करके, ये जो भाग होता है इसी भाग को हम कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे जैसे रेनल मेंडुला होता है। रेनल मेंडुला के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। यह रीनल मेंडुला में 8 से 18 शंकु के समान आकृति वाली संरचना पाई जाती है। जैसे ये हो गया, ये मेंडुला हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह होता है, लेकिन 8 से ये 18 तक भी पाया जाता है। ये बीच की जो जगह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडुला बोलते हैं, इसको हम लोग मेंडुला बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडुला बोलते हैं। रीनल मेंडुला के दोनों तरफ रीनल आर्टरी और रीनल वीन पाई जाती है। इसके दोनों तरफ जो होता है रीनल आर्टरी और रीनल वीन पाई जाती है, ठीक। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे यूरेट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, यूरेटर के बारे में। तो यूरेटर क्या होता है, शरीर के 2 यूरेटर पाए जाते हैं। शरीर में क्या पाए जाते हैं, 2 यूरेटर पाए जाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक राइट हो गया एक लेफ्ट हो गया, 2 यूरेटर पाए जाते हैं। दोनों किडनी से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये किडनी जो होता है, इस किडनी से दोनों क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं, जो कि ब्लैडर से जाके कनेक्ट रहता है, सामान्य यूरेटर की लंबाई जो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यानी कि नॉर्मल जो इसका होता है, ये यूरेटर की जो लंबाई होती है 25 से लेकर 30 तक होती है, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है।
फिर आगे हम देखेंगे, आगे जैसे जैसे हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आगे, जैसे कि आगे हम देख रहे हैं कि यही यूरिन की किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का जो है, पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो होता है, आपको बताएं जस्ट अभी कि इसमें से जब यूरिन पास होता है तो ये ब्लैडर में यूरिन को पहुंचाने का सिर्फ काम करता है, यूरिन में पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है इसमें। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसको बोलते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर जो होता है मसल्स से बना एक खोखला का अंग होता है। जैसे इसको हम लोग, ये जो जगह होता है इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ऐसा गोल होता है, ये खाली होता है, ऐसे मांस का बना हुआ होता है। इसमें यूरिन जो होता है, इसमें अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, जिसको हम लोग यूरिन के नाम से जानते हैं, वो आके सीधे इसमें भरता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के कुछ समय के लिए एकत्रित करके क्या करता है, रखता है। यानी कि ये जो क्या करता है, इसका काम होता है कि जो यूरिन आ रहा है इसमें, यूरिन को कुछ समय के लिए यह रखता है स्टोर करके। यह सामान्य यूरिनरी ब्लैडर जो होता है 300 से 600 ml यूरिन एकत्रित कर सकता है। इसका जो कैपेसिटी होता है, इसका कैपेसिटी वो 300 ml से लेकर के 600 ml स्टोर कर सकता है। इससे ज़्यादा यह नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा यह नहीं कर सकता है, इससे ज़्यादा यह नहीं कर सकता है। आगे फिर हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे जैसे कि फिर हम देख रहे हैं यूरेथ्रा देख रहे हैं। यूरेथ्रा जो होता है इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। इस जो वाले जगह को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा यूरिनरी सिस्टम का अंतिम भाग होता है, ठीक। इसकी लंबाई लगभग होती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। इसका लंबाई जो होता है वो लगभग में गिना जाता है, लगभग में गिना जाता है। थैंक्स फॉर watching this video। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।